हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू freestudy4u.com। हम लोग सीख रहे हैं कैम्टेसिया फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एनोटेशन के बारे में। एनोटेशन में हम लोग सीखेंगे कॉल आउट के बारे में, एरो एंड लाइंस के बारे में, शेप्स के बारे में, ब्लर के बारे में, हाईलाइट के बारे में, स्केच मोशन और लास्ट है हमारा की स्ट्रोक कॉल आउट। तो इन सब के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कैम्टेसिया में एनोटेशन मिलता है आपको यहाँ पर। और एनोटेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉल आउट्स को। तो कॉल आउट्स में आपको बेसिकली कुछ कॉल्स वगैरह दिखती हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर ला के रख दूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये थिंकिंग वगैरह होता है, या फिर कुछ कमेंट वगैरह पास करते हैं तो उसके बारे में होता है। जैसे अगर मान के चलो मैं कोई पहले फुटेज भी इंपोर्ट कर लेता हूँ इसमें, यही इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये कॉल आउट के हिसाब से बढ़िया रहेगी। और इसको मैं लाता हूँ टाइमलाइन में, ठीक है। ये हमारी आ चुकी है। और ये जो कॉल आउट हम लोग लाए थे इसको हम लोग ऊपर लाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं ले आया हूँ। अब मान चलिए ये थिंकिंग है, तो थिंकिंग के लिए हमने कॉल आउट ये लगा दिया है एनोटेशन में आके, और ये कॉल आउट लगाया है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखो अभी ये यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से हटा करके और यहाँ पर मैं ले आता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो एक तो आप कॉल आउट, हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि देखो एक तो आप इसको यहाँ पर इस तरह से ले आए हैं, और यहाँ पर ये थिंकिंग का हो चुका है। और अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाह स्काई, AWS, और ये मैंने लिखा है, ठीक है। और ये देखो ये थिंकिंग का हो चुका है। और अगर मैं दिखाऊं जैसे ये आ रहा है, अब मैं वीडियो प्ले करूंगा तो वीडियो प्ले करने के बाद आपका यहाँ पर ये कॉल आउट आएगा, ये कॉल आउट आ रहा है, और इसके बाद आपका ये चला जाएगा। और इसमें देखो एक दो एडिटिंग, और अभी तो जैसे हम इसको यहाँ पर मूव करा था, और इसका आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, और अगर आपको नहीं दिख रही है लाइक इस तरह से दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज़ का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये प्रॉपर्टीज़ दिख जाएगी। तो इसमें आप कर सकते हैं, सबसे पहले है थीम। तो थीम डिफ़ॉल्ट जो आपकी है यही रहेगी, ये जो डिफ़ॉल्ट है। और बकाया अगर देखो यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सॉलिड है, तो सॉलिड की जगह पे आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से आकर के, और वैसे तो रेड ही अच्छा लगता है लेकिन मैं ले लेता हूँ कुछ स्काई टाइप का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कलर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप शेप बदलना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये शेप आ चुकी है, उसके बाद इस तरह की शेप तो ये पहले ही थी, और इस तरह की शेप ये यहाँ से भी आपको दिख रही होंगी शेप। तो यहाँ से भी देखो ये शेप आ चुकी है, दूसरा ये इस तरह से आ रही है, और ये कि इस तरह से है, और ये आप यहाँ से भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यही रहने देता हूँ जो शेप है हमारी। और इसकी ओपेसिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँ ना लाइक दिस, तो अभी ये काफ़ी अच्छा हो रहा है। पीछे के साथ ये ब्लर होकर के भी आ रहा है। और इसके साथ आप आउटलाइन, इसके बाद आउटलाइन कौन सी देना चाहते हैं, जैसे मैं डॉट डॉट करके आउटलाइन देना चाहता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा तो आपको ये दिख रहा होगा इस तरह से। हालांकि ये दिखने में बहुत बेकार लग रहा है, तो ये आप रहने ही दे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। हाँ, इसकी अगर आप ओपेसिटी कम कर देना तब में भी थोड़ा सा अच्छा लगे, लग रहा है अच्छा लेकिन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको आप पूरा हटा ही दें, ठीक है। और इसके बाद आप नॉर्मल देखें। हाँ, अब टेक्स्ट की बात आती है। अभी तो ये हम लोग कर रहे थे शेप के साथ, तो यहाँ पर आपको शेप बनी दिख रही थी, तो यहाँ पर हम शेप से कर रहे थे। और यहाँ पर आपको ए दिख रहा होगा यानी कि एंकर टेक्स्ट, तो ये हम लोग टेक्स्ट को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो चुका है। अदरवाइज़ कंट्रोल एक बार नॉर्मल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आकर के सबसे पहले आपको मिल जाता है फ़ॉन्ट।
तो फ़ॉन्ट आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने एरियल ब्लैक करा तो ये बोल्ड में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ से नॉर्मल एरियल करूँ तो एरियल आ चुका है। तो और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं, तो इन फ़ॉन्ट्स में आप कोई ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने, ठीक है, ये दिख रहा है। और इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसे कलर आपका ये नहीं दिख रहा है तो आप कोई डार्क कलर ले सकते हैं, जैसे अगर मैं रेड ही ले लूँ तो अभी आपको दिख रहा होगा कि देखो अभी ये कलर अच्छा दिख रहा है। वाह, इसका इज लुक्स ऑसम। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इग्नोर उसको करें उसको, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस तरह से आप कॉल आउट दे सकते हैं, और कॉल आउट्स और भी है यहाँ पर, आप इनमें से कोई भी दे सकते हैं। एक है जैसे ए बी सी का, ये भी थिंकिंग वाला है, इसको आप पकड़ के यहाँ पे ला सकते हैं और कुछ यहाँ पर लगा सकते हैं, आप जो भी आप करना चाहें इसके साथ एडिट वगैरह। और सेम ये सब वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। और हाँ, अगर आप केवल टेक्स्ट देना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जब वीडियो स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग के इसमें देना चाहते हैं, मान के चलो मैं देना चाहता हूँ WLCOME वेलकम टू माय व्लॉग्स, ठीक है। ये हमारा व्लॉग्स है और इसका मैं कलर बदलता हूँ रेड, ठीक है, थोड़ी ताकि दिखे, ओके। और ये आ चुका है, और इसको रेगुलर की जगह पे मैं बोल्ड कर रहा हूँ ताकि दिखे ये अच्छे से। साइज थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, और इसकी स्पेसिंग को आप कम या ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे स्पेसिंग देखो यहाँ से कम हो रही है और यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो इसको मैं इतना, हाँ इतना भी ठीक रहेगा। और केवल ब्लॉक्स को मैं सिलेक्ट करके और इसकी मैं साइज बढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा वेलकम टू माय व्लॉग्स, और ये ब्लॉक्स आ चुका है। और इसके बाद अब शुरुआत में आप देखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, और उसके बाद ये ख़त्म होगा, उसके बाद हमारा ये कॉल आउट आएगा। तो ये दोनों हैं तो एक ही जैसे, और आप देख रहे होंगे काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अगर आप शुरुआत में थोड़ा सा रुक के देना चाहते हैं, वैसे इसमें आप इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन इफेक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि इफेक्ट वगैरह किस तरह से आप दे सकते हैं। तो ये आ गया वेलकम टू माई व्लॉग्स, और उसके बाद ये आ रहा है कि वाह स्काई लुक्स ऑसम, ठीक है। और इसके बाद इसमें हम लोग चलते हैं एरो पे। तो एरो आपका डिनोट करने के लिए होता है कि कहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ कॉफ़ी पे फोकस करा रहा हूँ, ठीक है, कि ये कॉफ़ी देखो, और इसको मैं आगे पीछे जैसे कर रहा हूँ ऐसे कर सकते हैं। हाँ, अब इसको अभी अब दिख रहा होगा कि बहुत पतला है, तो यहाँ से आप इसकी थिकनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये थिकनेस इसकी कंट्रोल हो रही है। और कलर, सेम कलर आप यहाँ से इसका कलर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये कलर है। ओपेसिटी आप इसकी कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर आप कम ज़्यादा, सेम वही है सेटिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये आ रहा है और आप डिनोट कर रहे हैं, देखो ये इस तरह से दिख रहा है। तो आप इस तरह से भी दे सकते हैं। और इसके बाद एरोस वगैरह और काफ़ी एरो हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक एरो ये इस तरह से है, अगर इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, और ये डॉट लाइन वगैरह इसमें भी आप दे सकते थे। जैसे हमारा ये पुराना वाला है ना, इस पर हम आते हैं तो इसमें भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल रहा था ये डॉट डॉट वाला है, और यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा सा डैश डैश है, तो ये भी दे सकते थे आप। यहाँ से एरो किस तरह से जाना चाहिए, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि ये आउट का है कि आउट किस तरह से हो है। और आउट में अगर मैं तीर लगा दूँ तो ये देखो दोनों साइड तीर आ रहा है। और अगर नॉर्मल में लाइन कर दूँ तो ये केवल लाइन बना रहा है। और स्टार्टिंग में भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैं अगर ये गोल कर लूँ तो यहाँ पर ये गोल दिख रहा है, और इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पर आकर के ये वाला करूँ तो इस तरह से ये दिख रहा है। एक्चुअली अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अगर लाइन ले हम तो अब आपको दिखेगा, देखो तो इस तरह से आ रहा है। और पीछे आप ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग सब आप देख लीजिएगा। तो ये तो आपके कुछ एरोस और लाइन हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर शेप्स की। तो आप शेप्स ला सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर बॉक्स ला रहे हैं तो ये बॉक्स है, अगर इसको मैं बड़ा कर दूँ तो इस तरह से आप बड़ा करके भी रख सकते हैं बॉक्स में। और दूसरा बॉक्स ले आएँ, जैसे मैं ये बॉक्स ले आया हूँ,
और इसका कलर वगैरह आपको जो है चेंज वगैरह करना है तो सेम वही सब है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये आ चुका है शेप्स, और थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से ले आता हूँ और इसी की मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी किस तरह से करेंगे, जैसे ये कौन सा ये शेप है ना, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे आकर के मैंने पेस्ट कर दिया तो एक और शेप्स आ गई है। और इस वाली शेप्स को मैं ला रहा हूँ, एक्चुअली नहीं, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ये वाली शेप चाहिए हमें ये, तो इसको मैं ला रहा हूँ यहाँ पे। और अभी देख इस जो नीचे वाला ये वाइट कलर का जो हम लोगों ने लिया था ना बैकग्राउंड में, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ और इसको हम ऊपर ला के रख रहे हैं। और देखो इसको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी आपको दिख रहा होगा कि नीचे का हमारा दिख नहीं रहा है। वैसे तो आप माउस के व्हील को स्क्रॉल करके, जैसे अगर मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये जो व्हील है यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तो इस तरह से आप स्क्रॉल करके कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जैसे आपको नहीं दिख रहा है, आप बहुत सारे हैं, तो आप इसको यहाँ पर आप आकर के और यहाँ पर कहीं पर भी आ जाइए, लाइन जो दिख रही है, और इसको आप थोड़ा सा ऊपर ले आए। ऊपर लाने के बाद अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ट्रैक्स ओपन हो चुकी हैं और इनको आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये बड़ी हो रही है ट्रैक और छोटी भी हो रही है। मिनिमम आप इतना ही छोटा इसको कर सकते हैं। तो इसको बड़ा क्यों करते हैं ट्रैक को, और जब हम ऑडियो एडिट करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ जाती है, तब हम लोग इसको बड़ा करते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ और इसको मैं अलाइनमेंट सही से मिला देता हूँ। तो ये आ चुका है। जैसे आप देखते होंगे कि जब वीडियो एंड होती है तो उसमें कुछ इस तरह से सब्सक्राइब करने के लिए आता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ और इसको यहाँ पे रख दूँ और उसके बाद टेक्स्ट वगैरह मैं लिख लेता हूँ, तो टेक्स्ट के लिए भी इसमें है, जैसे ये नॉर्मल सिंपल टेक्स्ट था ना, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ SUBSCRI सब्सक्राइब आवर या फिर मैं केवल यही लिख लेता हूँ कंट्रोल ए। पहले मैं ये चेंज करता हूँ, यहाँ से आकर के टेक्स्ट को मैं ले लेता हूँ ब्लैक कलर का, ताकि दिखे। तो हमें दिख ही नहीं रहा है तो फिर कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ THANKS। अरे यार, थैंक्स फॉर अब ठीक है, मैं WTC, चलो ठीक है जो भी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये यहाँ पर दिखे, और इसको मैं कर रहा हूँ बोल्ड, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग आ गया और यहाँ पर ये दो आ चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं, और भी आप कई तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो, ये तो हम लोग बेसिक शेप्स देख चुके हैं, इसमें कुछ और शेप्स हैं। अगर दिखाऊं मैं तो ये देखो, ये शेप है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। स्टार की जगह पे आप कोई भी ले ले, जैसे ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल यहाँ पे आ चुका है। ट्रायंगल के अलावा अगर आप यहाँ पर आकर के ऑक्टा कोर करेंगे, ऑक्टाजेन है, इसमें 8 भुजाएं हैं और ये 4 रेक्टेंगल है, ठीक है, स्टार है अपना, और ये एलिप्स है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें ला सकते हैं। जैसे आप इसको थोड़ा सा यहाँ रख दें, थोड़ा इसको यहाँ कर दें, और बीच में ये सब्सक्राइब, ये लाइक के लिए कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से मैं खींचता हूँ ताकि प्रोपोर्शनली खींचे। और हाँ, ये देखो इस तरह से खींच रहा है ना, तो आप शिफ्ट प्रेस कर लें। अब आप शिफ्ट के साथ खींचेंगे ना तो अब ये सर्किल में ही खींचेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसको मैं बीच में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे वीडियो आ जाएगी, एक यहाँ पे वीडियो आ जाएगी लास्ट के लिए, और यहाँ पे आपका यूट्यूब चैनल आ जाएगा। वैसे आप इसको थोड़ा सा छोटा करें और इसको थोड़ा बड़ा करें, तब आपका ये अच्छा दिखेगा। फिलहाल मैं आपको बस सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। और अभी मैं प्ले करूँ तो ये आपका इस तरह से आ रहा है। इसमें आप इफेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे अभी ये देखना, अगर आएगा ना तो ये नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप यहाँ पर देंगे, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे ही कोई उठा करके दे देता हूँ, बाद में आपको समझाएंगे हम अच्छे से,
ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर आकर के तो देखो ये इस तरह से आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ इफेक्ट वगैरह ये अप्लाई हुए हैं। फिर से मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं, और ये हम लोगों का कॉल आउट हो चुका है, एरो एंड लाइंस भी हो चुका है, शेप्स भी हो चुका है। अब बचा है ब्लर एंड हाईलाइट। तो ब्लर एंड हाईलाइट के लिए यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कोई और फुटेज ले आता हूँ, इनको मैं कंट्रोल ए करके और डिलीट कर देता हूँ, और मीडिया में आकर के और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आध वीडियोस और इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कौन सी सही रहेगी, ये ओपन कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल के साथ बड़ा कर लेता हूँ। तो ब्लर कहाँ गया हमारा एनोटेशन, ओके हाँ। तो पहला है ब्लर। ब्लर करने के लिए यानी कि आप किसी चीज़ को धुंधला करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले आता हूँ चेहरे पर, और अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ लाइक दिस, तो और अभी अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चेहरे पर ब्लरनेस आ रही है। वैसे इसके लिए ब्लर की जगह पे आप अगर वो यूज करें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आपको मिलेगा पिक्सेलेट। हाँ, पिक्सेलेट ज़्यादा अच्छे से रहता है, यहाँ पर काम करता है ये पिक्सेलेट, यानी कि आपको थोड़ा सा वहाँ पर पिक्सेलेट टाइप का इफेक्ट दे देता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करके और अगर मैं फेस पर लाऊं तो अभी आपको दिख रहा होगा। वैसे इसमें इफेक्ट है ये सारे, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे ये हो चुका है और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही पिक्सेलेट हो रहा है, तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आकर के मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ पिक्सेलेट को, और आई थिंक दैट्स ओके, ठीक है। अभी देखो चेहरे पे पिक्सेलेट हो चुका है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा चेहरा, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लर वगैरह का यूज कर सकते हैं। वैसे ये चेहरे के लिए नहीं करते हम लोग, कई तरीके हैं जिसके लिए हम सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार, इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ सही। हम लोग क्या ब्लर कर रहे थे, ठीक है। तो ब्लर मैं बता रहा था आपको कि आप केवल देखो ये फेस पे है, फेस के अलावा भी आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं मान लूँ, जैसे ये पीछे का आपको एरिया दिख रहा है, अब आप इस एरिया को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, ब्लर कर देंगे। जैसे मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ लाइक दिस। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि पीछे का एरिया ब्लर हो चुका है। अब इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, पर ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आपको दिख रहा होगा। तो इसको आप कम कर दें तो कम करने पे ब्लर भी हो जाएगा और उतना बेकार भी नहीं लगेगा। जैसे कि मैं थोड़ा और कर देता हूँ, ओके। तो इतना आपको दिख रहा होगा, ये ब्लरनेस आ रही है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं आ रही है। और बेसिकली कई बार ब्लर आपको पता है कई जगह पे यूज करते हैं हम, कई चीज़ों को ब्लर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ये ब्लरनेस आ रही है, और अगर ये ब्लर हटे तो ये इस तरह से आ रहा है। कई बार जैसे आप पासवर्ड वगैरह देते हैं तब आप ब्लर करते हैं, और कई चीज़ें करते हैं तब आप उसको ब्लर वगैरह कर देते हैं। और इसके बाद इसमें और क्या है, स्पॉटलाइट है और हाईलाइट है। हाईलाइट, आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं इस बुक को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो बुक की जगह पे मैं ले आया, और अगर अभी मैं प्ले करूँ तो आपको दिख रहा होगा कि बुक की जगह पे ये हाईलाइट हो रहा है। इसका आप कलर वगैरह इसमें भी सब चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कलर आप और कोई चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं आप। येलो आपके लिए बेस्ट रहेगा कलर चेंज करने के लिए। और यहाँ पर एक चीज़, हाँ, इसकी ओपेसिटी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अभी ब्लर उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो अभी मैं इसकी अगर कम करूँ तो अभी आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। वैसे इसके लिए आप अगर स्पॉटलाइट का यूज करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, जैसे हाईलाइट करने के लिए। देखो जैसे ये है, और ये हमारा क्या था एक्चुअली, ये हाईलाइट था और ये पिक्सेलेट था, और कहाँ स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट आपका काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे अगर स्पॉटलाइट में यहाँ पर आकर के और रख दूँ ना, तो अभी आपका फोकस हो रहा होगा अच्छे तरीके से। अभी देखो, अभी हो रहा है ना, आपका बुक के ऊपर फोकस हो रहा है। और जैसे आपको समझाते हैं, मान के चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं ये इतनी चीज़ समझा रहा हूँ, तो अब मुझे क्या है, केवल इस पे अगर हमें फोकस करना है तो मैं क्या करूँगा, इसी को लेकर के और केवल यहाँ पे फोकस कर दूंगा, तो ये आपको
अच्छे से दिखेगा, और बकाया क्या होगा कि डल कलर में हो जाएगा। और इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और इंटेंसिटी इसकी आप ज़्यादा करेंगे तो पीछे का और ज़्यादा ब्लैक होता जाएगा और आगे का और ज़्यादा हाईलाइट होता जाएगा। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी आपको दिख रहा होगा, देखो ये केवल बुक और फोकस हुआ है, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इसको मैं कम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इस तरह से आप इस पर फोकस कर सकते हैं। और ब्लर का भी आप यूज कर सकते हैं। ब्लर आपको दो टाइप के मिल जाते हैं। एक नॉर्मल ब्लर होता है, जैसे नॉर्मल ब्लर आप कहीं पर भी करते हैं तो ये इस तरह से हो जाता है। बेसिकली ये कब यूज करते हैं, जैसे कई जगह पे मान के चलो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, अब बगल में कुछ रखा है, मैं उसको उठाना भूल गया। अब मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में मैंने देखा कि यार इसमें तो एक चीज़ आ गया, तो मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा सा ब्लरनेस कर दूंगा ताकि वो समझ में ना आए कि क्या रखा है। अदरवाइज आप जैसे मान के चलिए आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ाते समय पे आपने जैसे कोई लॉगिन वगैरह किया, अब आप उस आपका क्या है, उस पर पासवर्ड शो हो रहा है, आप उस पासवर्ड को हाइड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो कोई ना देखे, तो आप उसकी जगह पे ये ब्लर लगा दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका काम करता है। कई जगह पे आप ब्लर का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें नेक्स्ट है आपका स्केच मोशन। तो ये सेम आपको दिख रहे होंगे, सेम वैसे ही, बट इसमें क्या होता है, मोशन होता है। जैसे कि अगर जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा तो इस तरह से मोशन होकर के ड्रॉ होगा। किस तरह से देख लेते हैं। फिलहाल मैं ब्लर को हटाता हूँ, स्पॉटलाइट को हटाता हूँ, पिक्सेलेट को हटाता हूँ, और इस पर डबल क्लिक कर दूँ, और इसको मैं यहाँ पर ला करके और यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। और अभी अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो देखो ये इस तरह से ड्रॉ हुआ है। और भी इसमें है बहुत सारे, जैसे ये क्रॉस है, तो क्रॉस का अगर मैं करूं तो ये क्रॉस है। आपको जैसे करना है, बुक नहीं पढ़ना है तो बुक पे मैंने क्रॉस लगा दिया। इसकी थिकनेस भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं करूँ तो ये थिकनेस वगैरह है, कितना मोटा होना चाहिए, ड्रॉ लाइन, लाइन कितने जल्दी या तेज ड्रॉ हुए, तो ये भी आप कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर अभी करूँ मैं तो देखो ये ड्रॉ हो रही है और ये ड्रॉ हो रही है। और ड्रॉ लाइन को मैं यहाँ पर कम करता हूँ, ठीक है। अभी आपको दिखाता हूँ फिर, और प्ले करता हूँ तो देखो ये जल्दी से ड्रॉ हुई, फटाफट से यूँ यूँ। और इसका अगर आप ज़्यादा टाइम बढ़ा देंगे तो फिर काफ़ी टाइम बाद ये ड्रॉ होगी। और यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ तो ये नॉर्मल इस तरह से ये ड्रॉ हो रही है। और जितनी भी ये आपको शेप दिख रही हैं ये सारी शेप्स ड्रॉ होंगी। तो इनको आप एक एक करके आप यूज करके देखिए। जैसे ये सही है। और बुक्स का मैंने ये कहा कि नहीं, बुक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ ये चीज़ सही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आया तो यहाँ पर ये टिक लग रहा है। तो आप इनको यूज कर सकते हैं, आप अपनी तरह से जैसे यूज कर सकते हैं। इसमें बस लास्ट बचा है तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये है की स्ट्रोक कॉल आउट। तो की स्ट्रोक कैसा होता है, ये जैसे मान के चलिए मैं ये वीडियो चल रही, ठीक है, मैं आपको मान के चलो कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे शो करना है कि मैंने कहा कि कंट्रोल ए से आप ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर से मैंने एक कंट्रोल ए भी डाल दिया। ये आपको कंट्रोल ये करना है इसके बाद, ठीक है। और मैं मान के चलो बता रहा हूँ कि कंट्रोल ए से आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए करा तो यहाँ पर कंट्रोल ए आपको दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो कि सर कंट्रोल ए थोड़ी है, मैं बता रहा हूँ, कॉपी करना बता रहा हूँ मैं, कंट्रोल सी। अब उसको कैसे करें, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर देख लीजिए, करिए, यहाँ पर कंट्रोल ए दिख रहा है। अब बस इसको सिलेक्ट करो और उसकी जगह पे बस आपको जो भी की करनी है बस उस की को दबा दूँ। मैंने जैसे कंट्रोल सी दबाया, ठीक है, तो कंट्रोल सी ये खुद ब खुद हो गया है। बस इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ आपको उसमें ज़्यादा थोड़ी करना है। जैसे मुझे कंट्रोल एस करना है तो मैंने कंट्रोल एस दबाया, कंट्रोल एस आ गया। और इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, और मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कंट्रोल एस आ चुका है और कंट्रोल एस अभी हमारा चला जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि ये अचानक से आ रहा है और अचानक से जा रहा है, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि थोड़ा सा स्मूथनेस में आए, जैसे अगर मैं यहाँ पर आकर के ट्रांजिशन में आकर के और यहाँ पर मैं फेड का दे देता हूँ, फेड का ही वापस दे देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी ये प्ले होगा और देखो अभी थोड़ा सा फेड होते हुए आया और फेड होते हुए जाएगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये सारे होते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको ट्रांजैक्शन सिखाएंगे, और जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे ट्रांजैक्शन बताएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सारे एनोटेशन बताए हैं,
सबसे पहला है हमारा कॉल आउट वगैरह का और एरो का, दूसरा शेप का है, फिर इसके बाद ब्लर हाईलाइट का और स्केच का, और उसके बाद हम लोगों ने की स्ट्रोक कॉल आउट भी सीखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बनता है, और नहीं आई हो तो यार डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।